नरेंद्र मोदी बायोग्राफी इन हिंदी। नरेंद्र मोदी जी एक ऐसी शख्सियत हैं जो कि देश हो या विदेश सभी जगह प्रसिद्ध हैं। मोदी जी हमारे देश के 15वें प्रधानमंत्री के रूप में कार्यरत हैं। सन 2014 और फिर 2019 में आम चुनावों में भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर मोदी जी ने ऐतिहासिक जीत हासिल की। मानो पूरे देश में मोदी लहर सी आ गई है। अधिकतर भारतीय मोदी जी पर पूर्ण विश्वास रखते हैं कि वो उन्हें उज्जवल भविष्य देंगे। स्वतंत्रता के बाद ऐसी जीत हासिल करने वाले ये भारत के पहले प्रधानमंत्री बने। लगातार दूसरी बार मोदी जी पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में आए। प्रधानमंत्री बनने के पहले से लेकर बाद तक इन्होंने भारत देश के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण कार्य किए। हालांकि मोदी जी बहुत से विवादों में भी घिरे पाए हैं, लेकिन इनकी नीतियों की हमेशा प्रशंसा की जाती है। मोदी जी ने अपने जीवन में क्या क्या महत्वपूर्ण कार्य किए हैं एवं इनका अब तक का जीवन कैसा रहा है, यह सभी बातें आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो प्लीज़ दोस्तों इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा। वीडियो अच्छी लगती हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो दोस्तों, मोदी जी का जन्म गुजरात राज्य के मेहसाना जिले के एक छोटे टाउन वाडनगर में हुआ। जब इनका जन्म हुआ था तब बॉम्बे में था, किंतु अब वर्तमान में यह गुजरात में स्थित है। नरेंद्र मोदी जी के परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। इनके पिता एक सड़क व्यापारी थे जिन्होंने अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए काफ़ी ज़्यादा संघर्ष किया। मोदी जी की माता एक गृहिणी महिला हैं। नरेंद्र मोदी जी ने बचपन में ही अपने परिवार का समर्थन करने के लिए अपने भाइयों के साथ रेलवे स्टेशन में और फिर बस टर्मिनल में चाय भी बेची। मोदी जी ने अपने बचपन के दिनों में ही कई कठिनाइयों और बाधाओं का सामना किया था, लेकिन अपने चरित्र और साहस की ताकत से इन्होंने सभी चुनौतियों के अवसरों को बदल दिया। इस तरह से इनका शुरुआती जीवन काफ़ी ज़्यादा संघर्षपूर्ण रहा है। इनके पिता का नाम स्वर्गीय श्री दामोदर दास मूलचंद मोदी था। इनकी माता का नाम हीराबेन है। इनके भाइयों का नाम सोमा मोदी, अमृत मोदी, प्रहलाद मोदी, पंकज मोदी है। इनकी बहन वसंती बेन हसमुख लाल मोदी है। इनकी पत्नी का नाम जशोदाबेन चिमनलाल मोदी है। मोदी जी का परिवार मोथ घांची तेल समुदाय से है, जो कि भारत सरकार द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी से संबंध रखता है। नरेंद्र मोदी जी ने अपने माता पिता की तीसरी संतान है। मोदी जी के बड़े भाई सोमा मोदी की उम्र वर्तमान में 75 वर्ष है। वे स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी रह चुके हैं। इनके दूसरे बड़े भाई अमृत मोदी एक मशीन ऑपरेटर है जिनकी उम्र 62 साल है। इसके बाद मोदी जी के दो छोटे भाई हैं। एक प्रहलाद मोदी जिनकी उम्र 62 साल है, वे अहमदाबाद में एक शॉप चलाते हैं, एवं दूसरे पंकज मोदी जो कि गांधीनगर में सूचना विभाग में एक क्लर्क के रूप में कार्यरत हैं। नरेंद्र मोदी जी का विवाह घांची समुदाय की परंपराओं के अनुसार 18 साल की उम्र में 1968 को जशोदाबेन चिमनलाल के साथ हुआ। रिपोर्टर्स के अनुसार कहा गया है कि मोदी जी का अपनी पत्नी से तलाक नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी वे दोनों एक दूसरे से अलग हो गए। मोदी जी की पत्नी जशोदाबेन गुजरात के एक सरकारी स्कूल में शिक्षिका के रूप में कार्य करती हैं, जो कि अब रिटायर हो चुकी हैं। सभी लोग जानना चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी के कितने बच्चे हैं। हम आपको बता दें कि मोदी के कोई भी बच्चे नहीं हैं। शादी के कुछ दिन बाद ही अलग हो गए थे। नरेंद्र मोदी जी का घर कहाँ है, इसका जवाब है कि अभी दिल्ली में, जिसका नाम पंचवटी है, वैसे वे गुजरात के रहने वाले हैं। नरेंद्र मोदी जी की शुरुआती शिक्षा वाडनगर के स्थानीय स्कूल से पूरी हुई है। उन्होंने वहां सन 1967 तक अपनी हायर सेकेंडरी तक की पढ़ाई पूरी कर ली है। उसके बाद इन्हें परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी न होने के कारण उन्होंने अपना घर छोड़ दिया था और फिर उन्होंने भारत में भ्रमण की विविध संस्कृतियों की खोज की। इसके लिए मोदी जी ने उत्तर भारत में स्थित ऋषिकेश एवं हिमालय जैसे स्थानों का दौरा किया। उत्तर पूर्व के हिस्सों में दौरा करने के 2 साल बाद वे भारत लौटे। इस तरह से मोदी जी ने अपनी स्कूली पढ़ाई पूरी की और कुछ साल बाद अपनी आगे की पढ़ाई नहीं की। फिर मोदी जी ने 1978 में अपने उच्च शिक्षा के लिए भारत के दिल्ली यूनिवर्सिटी में एवं उसके बाद अहमदाबाद में गुजरात यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया। वहां से इन्होंने राजनीति विज्ञान में क्रमशः स्नातक एवं स्नातकोत्तर किया। एक बार मोदी जी ने एक शिक्षक को बताया था कि मोदी जी पढ़ाई में सामान्य थे, किंतु वे पुस्तकालय में ज़्यादातर अपना समय बिताया करते थे। उनकी वाद विवाद की कला बेहतरीन थी। अपने कॉलेज की पढ़ाई के बाद मोदी जी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में शामिल होकर फुल टाइम प्रचालन के रूप में राष्ट्रीय स्वयं सेवक RSS, जो कि एक हिंदू राष्ट्रवादी
समाजवादी राजनीतिक दल है उसमें शामिल होकर अहमदाबाद गए। सन 1975 से लेकर 77 तक तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा लगाए गए राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में प्रतिबंध लगा दिया गया था, जिसके कारण मोदी जी को उस समय अंडरग्राउंड होने के लिए मजबूर होना पड़ा एवं गिरफ्तारी से भी बचने के लिए भेष बदलकर यात्रा किया करते थे। आपातकाल के विरोध में मोदी जी काफी सक्रिय रहते थे। उन्होंने उस समय सरकार का विरोध करने के लिए पर्चे के वितरण सहित कई तरह के हथकंडे अपनाए। इससे उनका प्रबंधकीय, संगठनात्मक और लीडरशिप कौशल सामने आया था। सन 1985 में आरएसएस द्वारा मोदी जी ने भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी पार्टी में सम्मिलित होने के बारे में सोचा। सन 1987 में नरेंद्र मोदी जी पूरी तरीके से बीजेपी में शामिल हो गए और पहली बार उन्होंने अहमदाबाद नगर पालिका चुनाव में भाजपा के अभियान को व्यवस्थित करने में मदद की और भाजपा की जीत हुई। सन 1987 में नरेंद्र मोदी जी का भारतीय जनता पार्टी भाजपा में शामिल होने के बाद रैंक के माध्यम से तेजी से उदय हुआ, क्योंकि वे एक बहुत ही बुद्धिमानी व्यक्ति थे। उन्होंने व्यवसायिक, छोटे सरकारी एवं हिंदू मूल्यों के निजीकरण को बढ़ावा दिया। इसी साल उन्हें पार्टी के गुजरात ब्रांच के महासचिव के रूप में भी चुना गया। उसके बाद साल 1991 से 1992 में मुरली मनोहर जोशी की एकता यात्रा हुई। मोदी जी ने सन 1990 में गुजरात विधानसभा चुनावों के बाद गुजरात में भाजपा की उपस्थिति को मजबूत करने के लिए एक प्रमुख भूमिका निभाई थी। सन 1995 में नरेंद्र मोदी जी को हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में गतिविधियों को संभालने के लिए भाजपा का राष्ट्रीय सचिव चुना गया और वे नई दिल्ली के स्थानांतरित हो गए। सन 1998 में जब भाजपा में आंतरिक लीडरशिप विवाद चल रहा था, तब नरेंद्र मोदी जी ने उस दौरान भाजपा की चुनाव का मार्ग प्रशस्त किया, जिससे विवादों को सुलझने में सफलतापूर्वक मदद मिली। नरेंद्र मोदी जी ने पहली बार सन 2001 में विधानसभा चुनाव लड़ा और राजकोट में दो में से एक सीटें जीते, जिसके बाद वे गुजरात के मुख्यमंत्री बन गए। दरअसल उस समय केशुभाई पटेल का स्वास्थ्य खराब हो गया था और दूसरी तरफ उपचुनाव में भाजपा राज्य की कुछ विधानसभा सीटें हार गई थी, जिसके बाद बीजेपी की राष्ट्रीय लीडरशिप केशुभाई पटेल के हाथ से लेकर मोदी जी को थमा दी गई थी और उन्हें गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में कार्यभार सौंपा गया। 7 अक्टूबर 2001 को मोदी जी ने गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की। इसके बाद उन्हें एक बार जीत निश्चित हो गई। सबसे पहले इन्होंने 24 फरवरी 2002 में राजकोट के द्वितीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए उपचुनाव जीता। उन्होंने कांग्रेस के अश्विन मेहता को 14,728 वोटों से हराया था। नरेंद्र मोदी जी की उपचुनाव जीतने के 3 दिन बाद गुजरात में सांप्रदायिक हिंसा की एक बहुत बड़ी घटना हुई, जिसके परिणाम स्वरूप 58 लोगों की हत्या कर दी गई, क्योंकि उस समय गोधरा के पास सैकड़ों यात्रियों से भरी एक ट्रेन में, जिसमें ज्यादातर हिंदू यात्री थे, उसमें आग लगा दी गई। इस घटना में मुस्लिमों के विरोध में यह घटना हुई थी, जिससे यह पूरे गुजरात में फैल गया और गुजरात में सांप्रदायिक रूप से दंगे होने लगे। इस दंगे में लगभग 900 से 2000 लोगों ने अपनी जान गंवानी पड़ी थी। उस दौरान राज्य में मोदी जी की सरकार थी, जिसके कारण उन पर दंगे को फैलाने का आरोप लगाया गया था। मोदी जी पर लगाए गए आरोप के चलते उन पर चारों तरफ से दबाव बढ़ गया था, जिसके कारण उन्हें मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था। इसलिए मोदी जी का उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री का कार्यकाल केवल कुछ महीनों का ही था। फिर सन 2009 में इससे संबंधित सुप्रीम कोर्ट ने एक दल बनाया, जो कि इस मामले की जांच करने के लिए बनाया गया था। इस दल के नाम से SIT था। इस दल ने पूरी तरीके से जांच करने के बाद सन 2010 में सुप्रीम कोर्ट में एक रिपोर्ट पेश की, जिसमें मोदी जी को इस मामले में ग्रीन सिग्नल दे दिया। हालांकि 2013 में इस जांच दल के ऊपर आरोप लगाया गया कि उन्होंने मोदी जी के खिलाफ मिले सबूतों को छिपाया है। जब मोदी जी को कोर्ट से क्लीन चिट मिल गए, तो फिर से वो गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त कर दिया गया। मोदी जी के दोबारा गुजरात के मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने राज्य के विकास के लिए कार्य करना शुरू कर दिए। इससे राज्य में काफ़ी ज़्यादा परिवर्तन भी आए। इन्होंने गुजरात राज्य के टेक्नोलॉजी और वित्तीय पार्क्स का निर्माण किया। सन 2007 में मोदी जी ने वाइब्रेट गुजरात शिखर सम्मेलन में गुजरात के 6,600 अरब रुपए के रियल स्टेट निवेशकों सौदों पर हस्ताक्षर किए। इसके बाद इस साल जुलाई में नरेंद्र मोदी जी ने मुख्यमंत्री के रूप में लगातार 2062 दिन पूरे किए थे, जिसके चलते उन्होंने सबसे अधिक दिनों तक गुजरात के मुख्यमंत्री पद से संभालने का रिकॉर्ड तोड़ा। दोस्तों, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि नरेंद्र मोदी जी द्वारा शुरू की गई महत्वपूर्ण योजनाएं।
पहला है स्वच्छ भारत अभियान, दूसरा है प्रधानमंत्री जन धन योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, मेक इन इंडिया, गरीब कल्याण योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, डिजिटल इंडियन प्रोग्राम। इस तरीके से नरेंद्र मोदी जी ने अपने अब तक के कार्यकाल में और भी अन्य महत्वपूर्ण योजनाएं एवं अभियान जैसे कि नमामि गंगे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, सर्व शिक्षा अभियान, स्टैंड अप इंडिया आदि चलाएं, जो कि पूरी तरीके से देश के विकास से जुड़े हैं। नरेंद्र मोदी जी ने अभी मुख्य कार्य में भूमि जल संरक्षण प्रोजेक्ट, नोटबंदी, जीएसटी, सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक दिए गए कुछ अपनी अहम भूमिका निभाई है। नरेंद्र मोदी जी की उपलब्धियों के बारे में अगर हम बात करें तो सन 2007 में इंडिया टुडे मैगजीन द्वारा किए गए एक सर्वे के अनुसार मोदी जी को देश के सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्री के रूप में नामित किया गया था। 2009 में उन्हें पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर के रूप से सम्मानित किया गया। इसके अलावा वे अन्य अवार्ड से पुरस्कारों से सम्मानित किए गए हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।